नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th में हो और 2026 में एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया 50 ऐसे क्वेश्चन VVI मैथ का पूरा चैप्टर से हमने उठाया। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं क्लास 10th में मैथ में 95+ रहे तो ये वीडियो क्लास तक देखिए। इसमें पूरा VVI क्वेश्चन करवाएंगे जो हर साल पूछा जाता है और पूरा शॉर्ट तरीका। ठीक है, कम टाइम में कैसे करना ऑब्जेक्टिव, देखिए वीडियो को लास्ट तक और सीखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। पहला सवाल ये है, पहला सवाल हमने पहले चैप्टर से उठाया है। ठीक है, ये कहता है a बराबर BQ प्लस R। B की वैल्यू कितना है 73 और Q की वैल्यू 34 है, R की वैल्यू 23 है। इस फॉर्मूला पर आप रखिए। ठीक है, नहीं उसके बाद आपको जैसे बोलेगा वो सही करना है। a बराबर कितना है, a बराबर हमारा BQ प्लस के R है। एक काम कीजिए, B की वैल्यू कितना दिया है तो B की वैल्यू हमारा 73 दिया है और A की वैल्यू 24 दिया है, Q की वैल्यू और R की वैल्यू हमारा 23 दिया है। ठीक है, ये आ जाएगा, जोड़ेंगे तो गुना करेंगे दोनों के तो 24 82 प्लस के 23। एक काम कीजिए, आप 23 को इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, 23 को जोड़ने पर भैया आपको क्या मिलेगा, देखिए आए 5 हो गया, 8 और 2 10 और 5 4 1 5 2 यानी 25 5। ऑप्शन कितना दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है बी। ठीक है, ऐसा ही तो शॉर्ट तरीका करना आप लोग के, तो बिल्कुल आराम से, घबराना नहीं। हो सकता है आप लोग से गुना में गलत हो। ठीक है, लेकिन आराम आराम से कीजिएगा तो सारा आंसर सही आएगा। ठीक है, अब ये सवाल है, ये किस पे आधारित है तो ये आप लोग के AP के आधारित है। इसमें बोलता है कि कुछ दिया गया है। ठीक है, ऐसे तो बनाने के शॉर्ट तरीका इसका है, लेकिन हम दोनों बताएंगे। ये कहता है संख्या इतना में समान अंतर है। ठीक है, समान अंतर डिफरेंस कितना है। आप लोग को पता होगा कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो बाद वाला में से दोनों के बीच का डिफरेंस कर दीजिए। ठीक है ना, बाद में से कितना हो गया 3 प्लस के रूट 2 हो गया। ठीक है, किसको माइनस करेंगे तो ये पहिलका को, तो पहिलका में कितना 3 है, 3 से 3 तो कट जाएगा। डिफरेंस हमारा कितना के चलेगा तो रूट 2 के। ठीक है, ये रहा रूट टू ऑप्शन कितना दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है हमारा डी। या तो एक सॉन्ग अपने पहचान सकते थे कि हर जगह रूट 2 चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा रूट 2 आंसर आ जाता। लेकिन हाँ, ये देखिए अगला सवाल है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100:144 हो तो समरूप त्रिभुज उनकी समरूप भुजाएं बताएं। देखिए आप लोग को पता होगा कि दो समरूप त्रिभुज की जो भुजा होता है उसकी क्षेत्रफल का अनुपात का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि भैया ये क्षेत्रफल का, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, ठीक है, जैसे काची का अनुपात दिया क्षेत्रफल का, और आपसे पूछा है भुजा का अनुपात, तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा कि क्षेत्रफल से हमको भुजा में आना है तो इसका रूट कर दीजिए। यानी 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा और 144 के वर्गमूल कितना होगा तो 12 होगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा 10:12। 10:12 ये रहा ऑप्शन कितना, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है। हाँ, अगर यहाँ से उल्टा आप लोग जाना रहे तो अगर हम आपसे पूछे कि भुजा दिया है और क्षेत्रफल बताएं तो सही करना, बस इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल से हमको भुजा में आना है तो उसका रूट कीजिए। ठीक है, यानी वर्गमूल निकालिए और भुजा से क्षेत्रफल में जाना है तो स्क्वायर कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा था इसकी भुजा निकालने के लिए तो रूट किए, रूट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन सा निकटतम 1 के बराबर है। हमको खोजना है कि 1 के बराबर कौन है। बताइए, ये दोनों तो कोई फार्मूला ही नहीं होता, ये कहाँ से 1 के बराबर होगा। अगर मान भी रख के देखते तो 1 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये देखिए cos 90 के मान 1 होता है, लेकिन cos 90 के मान 0 होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें मान बताइए sin 60 वैल्यू √3/2 होता है, इसके भी नहीं होगा। इसमें मान रख के देखिए sin 45 के मान 1/√2 होता है। ठीक है, अच्छा ये 1/cos 45 है तो cos 45 का मान 1/ कितना हो गया √2। एक काम कीजिए, ये ऊपर चल जाएगा तो 1/√2 हो गया, गुना में ये ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा बटा के 1। √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचेगा 1। यानी ऑप्शन कितना दिख रहा है तो ऑप्शन हमको डी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमको डी दिख रहा था। उसके बाद अगला सवाल देखिए, ये कहता है कि एक वर्ष में यदृश महीना, यानी प्रायिकता से सवाल ये। ठीक है, आप लोग प्रायिकता से सवाल किए होंगे। कहता है कि एक वर्ष में एक महीना दृश्य चुना जाता है। ठीक है, इसके मार्च या जुलाई होने की क्या प्रायिकता है। हम लोग जानते हैं कि टोटल महीना जो होता है, ठीक है, टोटल महीना जो होता है वो 12 महीना का होता है, जिसमें से मार्च और जुलाई चुन रहा है ना, तो संभावना है कि घटना वो 2 बार घटेगा। ठीक है, कितना बार 2 बार, क्योंकि मार्च या जुलाई बोल रहा है। ठीक है, अब इसका प्रायिकता आने की क्या, इसका घटना बताइए भैया, प्रायिकता बताइए। तो बस हमने प्रायिकता पर बताया था कि नंबर ऑफ ही, यानी ऊपर नंबर ऑफ ही कितना 2 है,
और नंबर ऑफ फेस कितना 12, बस इसको काट दीजिए 6 दूना 12, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन कौन दिख रहा, तो ऑप्शन दिख रहा है बी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल ये है कि के किस मान के लिए, ठीक है, ये कहता है के किस मान के लिए के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1 बराबर 0 के मूल। अक्सर बच्चे लोग ऐसा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको हम बताएंगे आसान विधि से बनाने के लिए। बट आप लोग बस क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए, ठीक है, उसके बाद बनाना शुरू कीजिए। कहता है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1 के मूल वास्तविक हुए। मेन बात यहाँ पर डिपेंड करता है कि वास्तविक और असमान बोला, ठीक है, ये चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए ये जो दिया गया है हमारा समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, ठीक है, प्लस के 1 बराबर के 0। आप यहाँ से a की वैल्यू निकालिएगा के, उसके बाद b की वैल्यू निकालिएगा 4, उसके बाद c की वैल्यू निकालिएगा 1। ये बोलता है के किस मान के लिए वास्तविक हुए। हम लोग जानते हैं कि d का मान होता है, ठीक है, वास्तविक कब होता है, जब ये 0 से बड़ा होता है, ठीक है, के d का मान 0 से बड़ा। तो बताइए d वाला फार्मूला का क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है, और ये 0 से बड़ा मिलेगा, ठीक है। अब b की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू कितना, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस के 4। a की वैल्यू कितना दिया है, a की वैल्यू हमारा k दिया है, और c की वैल्यू कितना 1। अब इसको ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है, इस बात को समझते हैं। अब यहाँ से आप वर्ग कीजिए तो ये हो जाएगा 16 माइनस के 4k। अब ये भी देखिए, अब आंसर मिला नहीं मिल रहा। अब एक काम कीजिए, इसको उधर भेजिए, ठीक है, साइड वगैरह चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा 16 लेस देन मोर देन, और ये हो जाएगा k। अब ये 4 से 4 जब कटेगा तो ये हो जाएगा 4 चौक को 16, इधर बचेगा 4 और मोर देन हो गया k। यानी कि इसको हम और अच्छा से लिखना चाहे तो एक काम कीजिए, k को आप इधर लिख लीजिए और 4 को इधर लिख लीजिए। ये दो ये वाला चिन्ह देखिए किसके तरफ है, तो 4 तरफ है, तो 4 तरफ ऐसे कर दीजिए। अब ये ऑप्शन खोजिए हमारे पास k लेस देन 4, k लेस देन 4 कौन सा दिख रहा, ऑप्शन ए दिख रहा, ठीक है, ऐसे बनाना रहता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, ये भी कोई बनाया ही होगा। कहता है कि अच्छा 7वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि के किस मान के लिए, अच्छा यदि ये दूसरा क्वेश्चन, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के मूल समान हो, यानी इसका मूल जो है वो समान हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये भी वही वाला सवाल है, पिछला द्विघात समीकरण। हम लोग जानते हैं कि मूल समान होगा तो d के वैल्यू 0 के बराबर होता है। अब d की वैल्यू यहाँ पे रखिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है, बराबर के 0। ऑप्शन देखिए मिल रहा नहीं मिल रहा, तो कहाँ कीजिए 4ac को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर के 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर के 4ac हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है बी, ठीक है, ऑप्शन बी दिख रहा है ऑप्शन बी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये रहा कि 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 का 0 का विवेचक बताना है, यानी डिफरेंस। ये भी दो चर के रैखिक द्विघात समीकरण से भैया, ठीक है। ये कहता है विवेचक बताना है, तो हम लोग जानते हैं कि विवेचक जो होता है, ठीक है, यानी d बराबर जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। अब बताइए b की वैल्यू कितना हो गया, तो b की वैल्यू हमारा 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ये वाला जो है ये हो गया a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, ए हो गया। अच्छा उसके बाद 4a की वैल्यू कितना है 3 है, c की वैल्यू कितना है -1 है। एक काम कीजिए, इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 4 16। ऑप्शन कितना दिख रहा है जी, ऑप्शन दिख रहा है हमारा बी, ठीक है। इसमें सिर्फ विवेचक पूछा था। उसके बाद ये कहता है यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 p माइनस 1 यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, कि AP में है तो p की वैल्यू बताना, यानी p की वैल्यू बताना हमारा। तो p की वैल्यू देखिए, कोई चीज़ पहले इस बात को समझिए कि अगर ये AP में है, ये बोला है कि पहले से ही समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब कि हर जगह का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो समान रहता है, यानी बराबर रहता है, सब जगह का बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ के डिफरेंस निकालेंगे तो भी बराबर मिलेगा, यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे वो भी बराबर मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार निकाल के देखिए, आंसर कौन वाला मिलता है, ठीक है। तो हम निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंस। ये देखिए ये हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते थे, ये हो जाएगा 2p प्लस के 1, ठीक है, माइनस में ये हो जाएगा p प्लस के 1। उसी प्रकार यहाँ का डिफरेंस निकालें तो बराबर होगा, ये हो जाएगा 2p प्लस के 1 माइनस में निकालेंगे। अच्छा ये तो गलत हो जाएगा, बाद वाला में से नहीं,
ये है हमारा 4p माइनस के प्लस के 1, माइनस के करना हमको कितना भैया, तो ये माइनस करना 2p प्लस के 1, ठीक, इसको माइनस करना। अब इसको हल कीजिए, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया 2p प्लस के 1, माइनस को अंदर गुना करेंगे तो -1 और -1, माइनस पी और -1, इधर हो गया 4p प्लस के 1, ये माइनस अंदर गुना होगा तो माइनस में 2p और माइनस में 1, जो मिल रहा है जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ठीक है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ना ऐसे तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा तब आंसर आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब इसको हल करिए, ठीक है। एक काम कीजिए, यहाँ से ये दोनों कट रहा है, ठीक है। देखिए ये -p से +p कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर बचेगा कितना, ये दोनों घट जाएगा तो ये दोनों घटेगा तो बताइए कितना बचना चाहिए, ये बचेगा p बराबर के, अच्छा ये दोनों, तो ये दोनों जब ये दोनों घटेगा तो उधर बचेगा 2p माइनस के 2, ये दोनों जुट गया, माइनस माइनस मान, ठीक है। आप कीजिए -2 को इधर बुला लीजिए, ठीक है, और p को उधर भेज दीजिए, तो 2p में से p को घटाइएगा तो ये बचेगा p, यानी p की वैल्यू हमारा 2 के बराबर है। कितना के बराबर है, 2 के बराबर है, यानी ऑप्शन कौन दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है हमारा b, ठीक है। आप लोग को जब समझ में आ रहा है तो कमेंट पे यस लिखिए, ठीक है, और बताइए कि हाँ वीडियो कैसा लग रहा है। यदि किसी लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएं। ये बोला कि एक लंबवृत्त शंकु है, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद डायग्राम बनाइए और तुरंत बना लीजिए, ठीक है, बन जाएगा। एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई जो दिया है वो हाइट कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, उसके बाद त्रिज्या बोला है 8 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल, तो इसमें हमको एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि √h² यानी 15 के होल स्क्वायर प्लस के 8 के होल स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। ये हो जाए 15 के 225 प्लस के 8 के 64। एक काम कीजिए, इसको जब जोड़िएगा आप लोग तो 289 आएगा, कितना है 289 इसलिए आएगा क्योंकि 17 का इसका वर्गमूल है, तो आप एल की जगह पर हम 17 रख सकते हैं। अब देखिए पाई की जगह पर पाई के इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है शंकु का पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू कितना है, तो आर की वैल्यू हमारा 8 है, और ये हो गया 17 8 होता है 136 पाई, हमारा ऑप्शन कौन दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है हमारा सी, ठीक है। वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और मिलते सही, अगर भी क्वेश्चन चाहिए शॉर्ट तरीका चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ये कहता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण, अगला सवाल ये है हाइट एंड डिस्टेंस से, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, नहीं पढ़े तो देखिए ये सवाल कैसे बनता है, ठीक है। कहता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उद्गर मीनार की ऊंचाई बताएं, ठीक है। कहता है एक 30 क्यों मीनार है, इस प्रकार मीनार के जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। यहाँ पे आप लोग का मिल रहा है 60 डिग्री का कोण, ठीक है। अब ये बोलता है मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, तो इसे छाया की लंबाई हमारा दिया 30 मीटर, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो समझिए, देखिए ये हमारा इधर सूर्य होगा, ठीक है, और ये मीनार है, तो सूर्य इधर है, तो जब प्रकाश पड़ेगा तो इसका छाया इधर बनेगा, तो कितना दूर बना है, 30 मीटर जाके लंबा बना, 30 मीटर लंबा बना छाया के लंबा। मीनार की ऊंचाई को हम h मानते हैं, ठीक है, और कौन जो बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और हमको बनाना है मीनार की ऊंचाई, तो ये भैया हमारा मीनार है, ठीक है। एक काम कीजिए, मीनार की ऊंचाई हमने h मान लिया, ठीक है। मीनार जो है 30 मीटर लंबा है, उसकी छाया, तो मीनार की ऊंचाई बताना। तो बताइए ये हो गया थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हम लोग काची आधार। लंब आधार की चर्चा हुआ तो काची चलेगा, tan चलेगा। tan कितना डिग्री चलेगा, 60 डिग्री। tan में होता है लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पे h है, आधार हमारा 30 है, tan 60 की वैल्यू होता है √3। अब ये हो गया h बटा बटा 30, अब ये 30 इधर गुणना होगा तो h बराबर हम लिख सकते हैं 30√3, यानी h का h की वैल्यू निकल गया 30√3। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है ए, ठीक है। सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल ऐसे नहीं बनता, आप लोग क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो उसके बाद आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बन जाता है तो सब बन जाता है। ये बोलता है कि sin² 37 डिग्री
प्लस के साइन स्क्वायर 53 डिग्री की वैल्यू बताना। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम इसको फार्मूला के रूप में बना सकते हैं। किस प्रकार? तो दोनों दिख रहा है, साइन यहाँ भी दिख रहा है, साइन यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन थीटा इसमें अलग अलग है। तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, ठीक है। जैसे हम चेंज करते हैं इस पहला वाला को, तो ये लिख रहा है साइन स्क्वायर, ठीक है। हम 90 में से इसको घटाते हैं तो कितना घटावे कि 37 बचेगा। तो लो ये हम 53 घटा देते हैं और प्लस में इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है। अब ये साइन 90 माइनस थीटा का जो होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस कितना बचेगा? 53 बचेगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 53। और ये दोनों को जब हम करेंगे तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आता है, यानी ऑप्शन दिख रहा है बी, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट इसका बना सकते हैं, कैसे से देखिए, आप इतना समझते कि ये दोनों को जोड़े पर 90 आ रहा है, ठीक है, और यदि साइन को चेंज करते हैं तो कोस में बनता है, तो इसका कोई फार्मूला बनता है, ठीक है। इतना तो क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो ही जाता है, ठीक है। कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा ए का ए है तो इसका क्षेत्रफल बताना है। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए दिया है, ठीक है, और क्षेत्रफल की बात किया है तो क्षेत्रफल इसका होता है √3/4 गुने के भुजा के होल स्क्वायर, ये नहीं होता है। अब भुजा की जगह पर बताइए कितना, भुजा की जगह पर हमारा ए है तो 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 के होल स्क्वायर हो गया तो ऑप्शन कौन दिख रहा है? तो ऑप्शन दिख रहा है हमारा, ऑप्शन ये वाला नहीं, ऑप्शन √3/4 यानी कि ये वाला ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक है। बाकी ये सवाल है, ये कहता है कि बहुपद इतना का गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा होगा। गुणनखंड जब भी निकालना है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 0 से बराबर कीजिए, जैसे यानी यहाँ पे गुणनखंड नहीं होता, ठीक है, ये शून्य को बोलता है, मूल बोलता है, या फिर शून्य को निकालने के लिए बोलता है। गुणनखंड तो ऐसे होता नहीं, ठीक है। इतना का आप क्या कीजिए, शून्य को निकालिए। तो यहाँ पे हमको 10x माइनस के 25 दिख रहा है, इसको आप शून्य से बराबर कर दीजिए, 25 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 10x बराबर के 25। x की वैल्यू आप निकालिए तो 25/10, इसको भागा जब हम देते हैं तो 5/2 बचता है, यानी 2.5। ऑप्शन कौन दिख रहा है? तो ऑप्शन दिख रहा है हमारा ए, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, जरूर यहाँ से आप कम से कम तो 20 नंबर 10 नंबर लेके जाइएगा, ठीक है। टीके लास्ट तक देखिए, बताते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लोग के बिना पेन और पेपर के सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बताएंगे। कहता है कि यदि समांतर श्रेणी एनवां पद 5 माइनस के 3 हो तो इसका समांतर बताइए। देखिए ये जो बोला है कि 5 माइनस के 3 है, इसमें कैसे पता करेंगे डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस जब भी पता करना हो तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें ये यहाँ पे कितना दिख रहा है, एन के साथ गुणा में तो -3 है ना, एन के साथ गुणा में -3 है, तो ये लीजिए यही हमारा डिफरेंस हो गया -3 यानी ऑप्शन कौन दिख रहा है? बी दिख रहा है। कैसे पहचानेंगे कि -3 होगा? ठीक है, हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज में हो, लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा कि -3 है? तो बात को समझिए, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे हम कुछ भी एन की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, एन की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं तो वो कितना से गुना होगा? 3 से गुना होगा, ठीक है, -3 से गुना होगा। आप कुछ भी रखिए एन की वैल्यू, यहाँ पे -3 से उसका गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप 10 भी रखिएगा -3 से गुना होगा, यानी कि अब हम 1 से लेकर 10 तक रखते हैं तो सबके साथ गुना होगा कौन? -3, यानी -3 उसमें हर जगह मिलेगा। तो इसका मतलब है कि डिफरेंस आपका कितना का मिल रहा है? तो -3 का मिल रहा है, ठीक है, ये सब पहचाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, ये कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत शांत है। अगर कोई दशमलव प्रशांत शांत होता है तो हम लोग जानते हैं कि P/Q, और Q का जो मान होता है वो 2 × 5 m और n होना चाहिए, यानी 2 और 5 के रूप में हमको दिखना चाहिए, ठीक है। अगर है कोई ऐसा तो देख लीजिए, इसको हम तोड़ते हैं तो 15 को, तो 2 × 15 5 × 15, इसमें 3 आ जाता है, ये तो नहीं होगा। 160, अच्छा ये तो 160 को तोड़ते हैं, ठीक है, नीचे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 16 × 10 से 2 के स्क्वायर 4 × 2 × 5, ठीक है। ये वाला ऑप्शन को उतना दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है हमारा बी। ये नहीं होगा क्योंकि 12 × 5 = 60, 12 में 3 आ जाता है, 7 × 5 = 35, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा कितना होगा? बी होगा, ठीक है। शांत होने का यही एक रूप है। इस रूप में अगर 2 और 5 पे दिख रहा है, नीचे वाला गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना, वो आ रहा है तो वही हमारा हो जाएगा। ये कहता है 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य निकालने के लिए आपका ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा? तो ये दोनों को जोड़े पर मिलेगा हमारा 30 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 15, ये ऑप्शन कौन दिख रहा है? तो ऑप्शन दिख रहा है हमारा बी, ठीक है।
उसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल ये कहता है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात, यानी दो बेलन ऐसा है जिसकी ऊंचाई जो है समान है, ठीक है। अभी मतलब आयतन इसमें बराबर, ऊंचाई समान है, ठीक है, आयतनों का अनुपात दिया है तो इसकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें आयतन का अनुपात दिया है ये 4:4, इसमें हमको त्रिज्या का अनुपात बताना है, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्ट रूट कीजिएगा तो 2, अब इसका रूट कीजिएगा तो 3। ये कैसे होता है तो समझते हैं, ठीक है। देखिए बेलन के जो आयतन होता है बेलन का आयतन, अच्छा ये ऑप्शन ये आप लोग मार लीजिए, ऑप्शन के अंदर दिख रहा है तो ऑप्शन दिख रहा है ए, ठीक। देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है, ठीक है। अगर इसमें ऊंचाई सेम बोला है तो त्रिज्या तो अलग ही होगा, तो ठीक है। अच्छा इधर कर लेते हैं πr², ऊंचाई तो सेम बोला है तो ऊंचाई सेम होगी। अब देखिए पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो रहा है, एच से एच कैंसिल, यहाँ पे सिंपल बच रहा है r², ठीक है, अनुपात r²। तो देखिए एक काम कीजिए कि आयतन में से त्रिज्या निकल के आया r² के रूप में, ठीक है, आयतन में से त्रिज्या निकल के आया r² के रूप में। तो अगर आयतन, ठीक है, अगर त्रिज्या की बात करेगा, त्रिज्या हमको सिर्फ दिया रहेगा और आयतन में जाना है तो आप उसका स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। और उसी का उल्टा है कि जब हमको आयतन दिया रहेगा और त्रिज्या में आना है तो हम उसका भैया वर्गमूल करेंगे, ठीक है। सिंपल देखिए कि त्रिज्या आयतन में किस रूप में रहता है तो स्क्वायर के रूप में रहता है, यानी आप पढ़े होंगे πr²h, ठीक है। ये त्रिज्या जो है वो आयतन में स्क्वायर के रूप में रहता है, ठीक है। तो आओ बताइए भैया कि सिर्फ हम यहाँ से त्रिज्या निकालते हैं तो किस रूप में निकलेगा, r के रूप में, ठीक है। तो यही होता है कि जब हम आयतन निकालते हैं तो उसमें त्रिज्या r² देते हैं, ठीक है, और जब हम त्रिज्या निकालते हैं तो उसका रूट कर देते हैं। तो यही वही काम यहाँ पे हम लोग करते हैं। देखिए आयतन दिया था तो त्रिज्या निकाले, रूट कर दिए, ठीक है। बाकी ऐसा ही छोटा छोटा चीज़ आप लोग जानिए, ठीक है। सिर्फ ट्रिक के चलते मत भागिए, ट्रिक में आप लोग कन्फ्यूज हो जाए। हो सकता है कि उसमें परे क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात भी देता है तो, लेकिन क्षेत्रफल में त्रिज्या किस रूप में रहता है इस बात को आप लोग जब समझेंगे तभी बना पाइएगा, ठीक है। ये कहता है 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 1 से जितना भी प्राकृतिक संख्या आता है, हम लोग जानते हैं ऐसा तो एक फार्मूला होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को बोला है n बराबर 100 बोले तो हम यहाँ पे 100 रख सकते हैं, ठीक है। योग बराबर होता है प्राकृतिक संख्या को n × के +1 बटा के 2। आप एक काम कीजिए, इसके जगह पर 100 रखिए, ये हो जाएगा 100 + के 1 बटा के 2। इसको काटिएगा तो 50 हो जाएगा। ये लीजिए 50 × के 51, इसको गुना करिएगा तो 50 × के 51 होगा 101, कितना आएगा 50 × के 101। अब इसको गुना करेंगे तो 50 और 50, ऑप्शन कौन दिख रहा है तो ऑप्शन दिख रहा है हमारा ऑप्शन बी, ठीक। उसके बाद अगला सवाल ये है, अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है, उसकी संगत कोण बराबर हो तो हमको बताना इसमें कौन सा सही कथन है। देखिए पहले तो आप डायग्राम बनाइए, ठीक है। ये बोला त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज बोला PQR, ये लीजिए PQR, ये वाला कोण इस देखिए P किसके बराबर है, Q के बराबर, A के बराबर, तो ये दोनों तो बराबर है। उसके बाद B Q के बराबर है तो B जो है वो Q के बराबर है, उसके C R के बराबर है तो C लीजिए R के बराबर है, ठीक। अब बताइए कि इसमें कौन सा संबंध होगा। तो हम लोग जानते हैं कि भैया कि इसकी संगत कोण बराबर है। कौन सा कोण बराबर है, संगत कोण जो है वो बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज जो होगा वो समरूप होगा। कैसा होता है, समरूप होता है। तो इसमें कौन कौन त्रिभुज है तो त्रिभुज ABC है, ठीक है। ये जो समरूप होगा वो त्रिभुज PQR के समरूप होगा। तो ये ऑप्शन देखिए कि त्रिभुज ABC समरूप PQR का दिख रहा है। ये ऑप्शन डी दिख रहा है कि त्रिभुज ABC जो समरूप है वो त्रिभुज किसके समरूप है तो PQR के। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC को कई तरह से नाम से लिखा गया, देखिए PQR भी लिखा गया और CAB, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। अगर हम त्रिभुज को इधर से लिख रहे हैं ABC तो दूसर को त्रिभुज में हम PQR से लिखेंगे, क्योंकि संगत को मिलाना इसमें काम रहता है। अगर संगत को बैठा दीजिए तो त्रिभुज का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ऑप्शन कई सारा आपको दिख रहा होगा CAB BCA PQR, लेकिन वही मानना है जो ABC के समरूप हो PQR, ठीक है। क्योंकि इसमें संगत कोण बराबर है तो हमने संगत कोण बराबर किए तो त्रिभुज का समरूप कुछ इस प्रकार बने, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का कि दो संगत भुजाएं का अनुपात
इतना हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो इसका अनुपात बताना कि दो समरूप त्रिभुज है कि दो संगत भुजाओं का अनुपात इतना, तीन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताना। ठीक है, अब देखिए दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, उसकी भुजाओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 3:5। क्षेत्रफल का अनुपात बताना। तो अब एक काम कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, यानी 9:25। ऑप्शन कितना दिख रहा है? तो ऑप्शन दिख रहा है ए। ठीक है, आज भुजा से क्षेत्रफल में जाना है तो स्क्वायर कीजिएगा हमेशा। उसके बाद कहता है पी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी बताएं। तो ये हमारा मूल बिंदु, यहाँ पे प्लस होगा ऑप्शन, हाँ अच्छा प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं मूल बिंदु से दूरी जो होता है वो x² प्लस के y²। तो x² प्लस के y² अंडर रूट कौन दिख रहा है? तो अंडर रूट हमारा b दिख रहा है। ठीक है, ये छोटा छोटा फॉर्मूला है, आप लोग बेसिक कोऑर्डिनेट के तो आप लोग याद रखिए। ये बोलता है मूल बिंदु की दूरी कौन सा होगा, इस हमको मूल बिंदु से दूरी बताना है। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम बताए थे दूरी सूत्र कि अंडर रूट x² प्लस के y²। ये कीजिए, आप लोग आंसर आ जाएगा। x की जगह पर कितना 6, तो -6 के होल स्क्वायर कीजिए और 8 के स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा 36 प्लस के 64। 36 प्लस के 64 किसके बराबर होता है? 100 के बराबर। जब आप 100 के रूट निकालिएगा तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? मिलेगा 10 मिलेगा। हमारा ऑप्शन कितना दिख रहा है? तो ऑप्शन दिख रहा है 10 ही। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसीलिए एक लाइन में लिखता है। ठीक है ना, इस बात को समझिए। ये बोलता है त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष हमारा ये दिया है, तो केंद्र का निर्देशांक निकालना बहुत ही आसान होता है। आप x1 x2 और x3 को ऐड कीजिए, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा -1। ठीक है ना, प्लस के ये हो जाएगा 5, अब ये हो जाएगा प्लस के 8 बटा में यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3। उसके बाद 0 है, y1 वाला को जोड़िए y वाला के, तो ये होगा y, यानी 0 प्लस के -2, अब ये हो जाएगा प्लस के 2। अब इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद जो बचता है देखिए, ये दोनों 8 5 13, 13 में से 1 जाएगा तो 12 बटा के 3। अच्छा, उधर कितना बचेगा? तो इधर 2 में से 2 जाएगा तो 0 0 बटा के 3। अब इसको काट सकते हैं, 4 3 12, ये हो जाएगा 0। 4,0 दिख रहा है, 4,0 नहीं दिख रहा तो ये ऑप्शन गलत है। हाँ, यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। ये बोलता है कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, ये बताना है कि हमको किस चतुर्थांश में। आप तो समझिए, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करके कहाँ जाइएगा, अगला क्वेश्चन में फंस जाइएगा। इसीलिए आप लोग समझिए इसका थ्योरी क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि पहला चतुर्थांश में प्लस और प्लस होता है, दूसरा में माइनस और प्लस होता है, तीसरा में होता है माइनस और माइनस, चौथा में होता है प्लस और माइनस। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि पहला बोला है माइनस, उसके बाद बोला है प्लस, तो माइनस और प्लस किस में होगा? तो दूसरा चतुर्थांश में, यानी हम बोलते हैं इसको द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको सही से आप लोग देख के मारिएगा। ये देखने में तो छोटा लगता है, ठीक है, आप लोग समझिएगा कि बहुत छोटा है, बहुत आसान पूछता भी है इससे, तो आप लोग समझ के मारिएगा। हाँ, मिस्टेक तो होता है, हमको पता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अक्सर गलती करते हैं, तो समझ के मारिएगा, सोच के मारिएगा जरा। ठीक है, ये बोलता है इतना के और इतना के मान बताना। ठीक है, ये जो किसका फार्मूला है भैया? ये जो है साइन स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, इनटू में ये किसका फार्मूला? तो ये है कोसेक स्क्वायर का फार्मूला। और हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा यहाँ पे कोसेक है, और दोनों गुना हो रहा है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल ये है, इसमें हमको वैल्यू बताना है। ठीक है, ये 1 माइनस के कितना दे रहा है? तो tan स्क्वायर दे रहा है 45 डिग्री। ठीक है, और 1 प्लस के कितना बोल रहा है? तो tan स्क्वायर के 45 डिग्री। आप 45 की वैल्यू रख सकते हैं, तो 1 माइनस के 45 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस के 45 की वैल्यू 1, ऊपर बचेगा 0, नीचे बचा 2, इन 0। ऑप्शन कौन दिख रहा है? तो ऑप्शन दिख रहा है हमारा डी। हाँ, ऊपर में 0 बच गया तो समझ लीजिए 0 बचा है, आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये कहता है यूनियन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध होता है? तो हम लोग जानते हैं कि यूनियन कोण और अवनमन कोण बराबर का संबंध होता है, यानी समान का संबंध होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 नंबर के देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का यह सवाल है, और शुरू चैप्टर में हमने पढ़े थे कि यूनियन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल कहता है किसी वृत्त का केंद्र से, ठीक है, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसमें वृत्त की त्रिज्या बताना है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ये बोलता है कि एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? तो 13 सेंटीमीटर, इसका लंबाई ये दिया 13, P कोई बिंदु है। ठीक है, अब ये बोलता है कि स्पर्श रेखा जो खींचा गया है, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, हमको बताना त्रिज्या। तो ये लिए केंद्र है और ये त्रिज्या है,
तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक है, लंब होगा स्पर्श रेखा पर, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब ये हो गया त्रिज्या। अब बताइए कि ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है और ये होता है आधार, ये होता है लंब। आधार और लंब कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें त्रिज्या बोला है तो भैया पाइथागोरस प्रमेय लगाइए कि एच स्क्वायर बराबर जो होता है, ठीक है ना, आप एच स्क्वायर बराबर लगा सकते हैं, डायरेक्ट बनाइए। हमको बताना है इसमें त्रिज्या, त्रिज्या देखिए इसमें आधार है तो क्या करेंगे, कर्ण की यानी 13 के स्क्वायर में से हम 12 के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसका होता है 144। अब घटाइएगा तो इसका बचेगा 25, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू 25, तो आर की वैल्यू कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। आर की वैल्यू 5 ही का है, ठीक है। सवाल बहुत सिंपल था, ठीक है ना, कोई बाहर ही नहीं था इसमें। अब ये बोलता है कि एक दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक रेखा जो वृत्त के दो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। देखिए ये बोल रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करता है, छेद करता है, तो ये मान लेते एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ और इसको मिला दीजिए, यही रेखा था। तो ये रेखा क्या कहलाएगा, तो ये रेखा हमारा जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवा। चूंकि हम लोग जानते हैं जीवा जो रहता है वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है यानी उसकी परिधि पर, तो ये हो जाएगा जीवा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यदि कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है यानी छूती स्पर्श कर रही है, ठीक है, ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, ये लीजिए कोई वृत्त है, इसके कोई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, सिर्फ एक बिंदु पर बात किया तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगा तो ये कहलाता है स्पर्श रेखा। कौन सा रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। उसके बाद कहता है 38.5 सेंटीमीटर वृत्त वाले की त्रिज्या बताना है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल बात किया ना, तो क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं काची होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या क्षेत्रफल दिया है 38.5, आपका पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, आर स्क्वायर बोला है, ठीक है, ये हो जाएगा 38.5, ठीक है। अब इसको भागा दीजिए, भागा देने पर कितना बचता है, ये हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर, यहाँ से दशमलव उड़ाइए तो 38 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 से भागा दीजिए इसको, 5 से भागा देंगे 5 गुना 10, 5 से भागा देते तो 7×5 = 35 और 3 बचता है 7×5 = 35। अब इसको 11 से भागा, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। एक काम कर सकते हैं, 2 और 2 कितना हो गया, तो आर स्क्वायर बटा के 7, ठीक है। एक काम कीजिए, इस 7 को उधर भाग भेज दीजिए, तो 7 को उधर भेजते हैं तो 7 7 कितना होता है 49 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 49 का हम लोग जानते हैं 7 हो गया और 2 का कितना हो गया, 4 का हमारा 2 हो गया, तो 7 इसको 7/2 है तो 7/2 को हम लोग बोलते हैं 3.5, तो 3.5 हमको दिख रहा है। ऑप्शन कितना दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है हमारा बी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल कहता है अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, ठीक है, इसकी त्रिज्या बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो r × π+2, ठीक है, लेकिन इसमें दिया गया है कितना दिया है 72। एक काम कीजिए जी, आप पाई की वैल्यू 22/7 रखिए और यहाँ पे 2 हो गया, ये हो जाएगा 72 अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 36/7, ठीक है, बराबर के 72। 36 दूना कितना हो गया 72, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, इन त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप लोग भी बना सकते थे। कहता है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उसकी त्रिज्या बताना है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ये लीजिए इसका क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:1, हमको बताना है त्रिज्या, तो इसका रूट कर दीजिए, ठीक है, रूट करेंगे तो 4 का 2 हो गया, 1 का 1 और 2 कितना दिख रहा है 2:1 दिख रहा है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, इसमें 50 ऐसा क्वेश्चन है जो सीधा आप लोग के हिट करेगा एग्जाम में, ठीक है, तो भागिएगा बीच में नहीं, ठीक है। ये कहता है कि एक शंकु की त्रिज्या दिया है, त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः h और r है, तो आयतन क्या होता है, आयतन हम लोग जानते हैं शंकु का 1/3 πr² h होता है, 1/3 πr² h यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है सी, ठीक है, ठीक है। ये तो परिमेय संख्या है, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा ये देखिए, अच्छा ये सवाल पर बोलता है कि आप परिमेय संख्या नहीं, तो आप लोग को वैसा संख्या खोजना है जो परिमेय नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक आप परिमेय संख्या, ये सब आप परिमेय संख्या, तो ये है आपका परिमेय संख्या। कैसे इसे समझते हैं, ये बोलता है कि 64 है और 81 है, तो 64 का रूट कितना होता है, 64 का होता है 8, ठीक है, और 9 का कितना होता है 81 का 9 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या, ठीक है। इसका तो ये बोलता है शून्यक दिया है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताना। देखिए
ये जो है वो ए की वैल्यू इसमें 1 आ जाएगा, बी की वैल्यू कितना आएगा 5 और सी की वैल्यू कितना आएगा 8। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो बताइए बी की वैल्यू हम रखेंगे -5, ए की वैल्यू 1 है तो -5 यहाँ पे कट के आएगा, ये -5 यहाँ पे हमारा कितना हो गया ऑप्शन बी। ये कहता है कि यदि p का मान q के व्युत्क्रम हो तो ठीक है ना, उनकी p इंटू के q निकाली। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। ये बोलता है कि p जो है q के व्युत्क्रम है, p के मान q के व्युत्क्रम है। तो यदि हम p को p निकालना चाहें तो p कब निकले, जब q 1/q होगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो p इंटू के q बराबर के 1 होगा। यानी ऑप्शन कितना दिख रहा है जी, तो ऑप्शन दिख रहा है हमारा ए, ठीक है। बस इसको क्रॉस गुना कर दीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस के 4x प्लस के 3 का मूल हो तो 3 अल्फा प्लस के 3 बीटा का मान बताइए। ये देखिए इसमें a की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b की वैल्यू कितना आ जाएगा -4 और c की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। इसमें बताना हमारा 3 अल्फा प्लस के 3 बीटा। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 को कॉमन कीजिए और अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखिए। तो 3 हो गया अल्फा बराबर बीटा माइनस बी बटा ए होता है। तो 3 माइनस बी की वैल्यू कितना है -4 है, तो ये लीजिए, ठीक है। और ए की वैल्यू कितना 1 है, तो 4 × 12 ऑप्शन कितना दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है ए प्लस वाला, ठीक है। उसके बाद अगला है कि समीकरण का युग्म में x प्लस के 2y प्लस के 5 बराबर 0 हो के हल कौन सा होंगे, ठीक है। ये जब भी ऐसा सवाल देता है तो आप लोग क्या कीजिए, समीकरण में देखिए, समीकरण है x प्लस के 2y प्लस के 5 बराबर के 0। दूसरा समीकरण कितना है, तो 3x प्लस के 6y प्लस के 1 बराबर के 0। आप इसके x और y के जो भी गुना में है, ठीक है, उसको बटा में लिखिए। कैसे लिखिएगा, x के गुना में 1 है और यहाँ x के गुना में 3 है। उसके बाद x के गुना में इधर 2 है, उसके बाद कितना 6 है, बराबर में 5 के गुना में 1 है और इधर कितना है 1, ठीक है। अब इसको भागा लगे 3 दूना के 6, ठीक है, 1/3 इक्वल 1/3 बराबर के 5। ये बराबर नहीं है, तो जब ये दोनों चीज़ बराबर नहीं तो इसका कोई हल नहीं होता। आप लोग जानते हैं कि जब 2 को बराबर हो 1 को बराबर नहीं दिख रहा है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो ऑप्शन सी, इनमें कोई हल नहीं, ठीक है। ये सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद है, ठीक है। हम लोग जानते हैं बहुपद वही होता है जो रूट के अंदर नहीं हो, कौन, x की वैल्यू, ठीक है। स्क्वायर उसका पावर उसका सही रहना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बटा के नीचे x नहीं रहना चाहिए। तो बताइए इसमें देखिए ये तो रूट x के अंदर है तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला रूट के अंदर आ जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, और ये बटा के नीचे आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा डी होगा, चूँकि ये लिखा है √2x² माइनस के 3√3x प्लस के बोल 3। यहाँ पे x नहीं है रूट में, हाँ संख्या है तो चलेगा, लेकिन रूट x वाला वैल्यू रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद कहता है sin 1/2 बराबर, तो cos थीटा की वैल्यू बताना है। देखो ये जो बोला कि साइन जो है sin थीटा बराबर 1/2 है, तो ये कितना डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। तो cos थीटा पूछा है तो cos 30 की वैल्यू कितना होता है जी, तो √3/। ऑप्शन कितना दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है ए, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल कहता है कि मूल बताना, इसका मूल बताना है। तो आप इसको गुणनखंड तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा x² माइनस के 5x माइनस के 3x प्लस के 10, नहीं ये नहीं, 5 दूना 10, 2x में टूटेगा ना, ये लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 2x। ये दोनों में से कॉमन कीजिए x, तो x माइनस के 5, अब इसमें 2 को कॉमन करेंगे तो x माइनस के 5 बराबर के 0। अब 0 से बराबर करते चलिएगा, चूँकि शून्यक बोला तो आप इसको कई बार लिख सकते हो। देखिए जब आप शून्यक निकालिएगा तो यहाँ के मान और यहाँ के मान दोनों सेम आएंगे, तो क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो x माइनस के 2, ठीक है, और x माइनस के 5 बराबर के 0, ठीक है। आप इसको जब 0 से बराबर करिए तो x बराबर के 1 बराबर का 1 बार 2 1 बार 5, तो 2 और 5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है ए, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल कहता है कि ये दो संख्याओं का HCF 12 हो और LCM 180 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने का जो होता है HCF गुने LCM, ठीक है। तो HCF कितना 12 है और LCM कितना दिख रहा है, ये 180। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो 2160 यानी 2160, ऑप्शन कितना दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है बी, ठीक है।
उसके बाद अगला सवाल कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका परिमाप बताएं। वृत्त की त्रिज्या दिया है तो आप परिमाप डालते हैं 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर। आप पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, आर की वैल्यू 7 है, इसको डिवाइड कीजिए 22 दूना के 44। ऑप्शन कितना दिख रहा है? तो ऑप्शन दिख रहा है बी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 5 और समांतर 3 हो तो तीसरा पद बताइए। देखिए ए की वैल्यू दिया 5 और डिफरेंस कितना के दिया है? 3 का। तीसरा पद बोला है तो ए प्लस के हम लोग निकालते हैं, तीसरा पद ए प्लस के 2d, ठीक है। ए की वैल्यू आप 5 रखिए, डी डिफरेंस 3 है तो 3 दूना 6 5 6 5 11, यानी ऑप्शन कितना दिख रहा है जी? ऑप्शन दिख रहा है बी, ठीक है। उसके बाद अगला कहता है कि बिंदु किस चतुर्थांश में, देखिए प्लस है और माइनस है तो ये चौथा चतुर्थांश में होता है, तो चौथा चतुर्थांश यानी चतुर्थांश। उसके बाद ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की कोणों का अनुपात इस प्रकार हो तो बड़ा कोण बताइए। देखिए ये 2:3 और कितना दिया? 4। जब भी अनुपात वाला सवाल रहे तो आप एक सटा दीजिए, ठीक है, एक सटाइए। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। सबको 5 4 कितना हो जाएगा? 9, x बराबर के 180। 180 से भागा लगाइएगा तो 9 दूना 18, ये बचेगा 20। हमको सबसे बड़ा कोण देखिए ये वाला है, ठीक है। इसके साथ कितना? तो 4x है, इसके साथ 4x है तो आप लिख सकते हैं 4 गुने 20, 20 से हमको कितना हो जाएगा? 80। ऑप्शन कितना दिख रहा है? तो ऑप्शन दिख रहा है सी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो आयतन बताना है। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं, आर की वैल्यू इसमें 3 बोला 3 का स्क्वायर, ऊंचाई 7 बोला 7 से 7 कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 22 गुने के 9, ठीक है। 22 में 9 दूना 18 का 8, 9 दूना 18 है 19, 198 हमको ये वाला दिख रहा है, ठीक है, 198। अच्छा ये पाई की वैल्यू रखिए, एक काम कीजिए, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप पाई की वैल्यू इसमें पाई ए रहने दीजिए, ठीक है ना। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू पाई रखिए 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर और एच की वैल्यू 7, तो पाई हो जाएगा 9 7 63, ये हमारा आ जाएगा 63 पाई। ऑप्शन कितना दिख रहा है? तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा 63 पाई, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 ऑप्शन बी। बस इतना ही 50 क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यहाँ से अगर मैथ में 95+ लाना है, 30 दिन का टाइम बचा, आप लोग जानते हैं कितना दिन का टाइम बचा, बहुत ही कम समय बचा है 2026 एग्जाम के, ठीक है ना। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में वीडियो कैसा लगा, और नहीं भी ये क्वेश्चन चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर भी चाहिए, पूरा चैप्टर से चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।